आपको पता है इंसान जब चांद पर गया तो वहाँ क्या छोड़कर आया? ये तो टट्टी है। नहीं, सीरियसली, अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रख चुके हैं और ये सभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो मिशन के तहत चांद पर गए थे। नासा हिस्ट्री डिवीजन की वेबसाइट के मुताबिक एक अपलोडेड लिस्ट है जो बताती है कि एस्ट्रोनॉट्स वहाँ क्या छोड़कर आए, जिसमें फ्लैग्स, फैमिली फोटोज, पंख और हथौड़ा ये सब कुछ था। लेकिन साथ में थे 96 बैग्स जिसमें ह्यूमन बेस था, यानी वो बैग्स जिसमें वो डाइपर्स थे जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने मल, पेशाब और उल्टी की थी। नासा की दिलचस्पी ये जानने में रही है कि इन 50 साल में उस मल का चांद पर क्या हुआ, उस इंसानी बेस में जो बैक्टीरिया होते हैं क्या वो ऐसे नए माहौल में टिक पाए, नहीं टिक पाए, और इसलिए नासा उन डाइपर्स वाले बैग्स को वापस धरती पर लाना चाहता है। देखिए, चांद जहाँ जीवन की खोज चल रही है वहाँ इंसानों या जीव से जुड़ी हर चीज काम की है और चांद हमारे काम का है। एक तरफ वो स्पेस को समझने के लिए दुनिया की खिड़की है, वहीं दूसरी तरफ ताकतवर देशों के लिए खुद को सुपर पावर बताने का एक जरिया भी, जिसकी शुरुआत हुई थी 50 साल पहले जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को अपोलो 11 में बिठाकर चांद पर भेज दिया। लेकिन इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 और 2 को लॉन्च किया। ये दोनों धरती का चक्कर लगाने वाली पहली 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। यूएसएसआर की इस उपलब्धि की दुनिया भर में चर्चा थी और अमेरिका में सबसे ज्यादा। दरअसल वो कोल्ड वॉर का दौर था और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। नासा ही अपने इतिहास पर बात करते हुए लिखता है कि सोवियत संघ का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाना अमेरिका के लिए स्तब्ध करने वाली खबर थी। फिर क्या था, अगले ही साल गठन हुआ नासा का। इस बीच सोवियत संघ ने लूना 1 को चांद पर भेजने की नाकाम कोशिश के बाद लूना 2 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करवाकर इतिहास में अपना नाम उस देश के तौर पर दर्ज करवाया जिसने सबसे पहले चांद की जमीन पर कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंचाया। लेकिन फिर अमेरिका तो अमेरिका है। 10 साल बाद अमेरिका ने यूं बाजी मारी कि भाई आपने स्पेसक्राफ्ट भेजा है, हम अपने 2 इंसान यानी 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस पर भेजकर इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ देंगे। अब इन सब में चीन कैसे पीछे रहता? 2013 में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर चीन तीसरा देश बन गया चांद पर मौजूदगी दर्ज करने वाला। वैसे ये रेस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है। मार्स पर जिंदगी तलाशने से पहले एजेंसी इस चांद के मैदान पर प्रैक्टिस करना चाहती है, क्योंकि मार्स के मुकाबले चांद धरती से ज्यादा करीब है। चांद पर धरती के मुकाबले ग्रेविटी 6 गुना कम है, यानी चांद से अगर मार्स के लिए टेक ऑफ किया जाए तो 40 गुना एनर्जी कम लगेगी। बस जरूरत है चांद पर ऐसे रिसोर्सेज को खोज निकालने की जिससे स्पेसक्राफ्ट के लिए ईंधन तैयार किया जा सके। धरती पर जिस फ्यूल की लागत में पसीने छूट जाते हैं वही फ्यूल चांद पर हासिल किया जा सके तो दिल्ली दूर भले ही लगे, मार्स दूर नहीं लगेगा। और इन सब के बीच भारत के चंद्रयान 1 मिशन के जरिए 2009 में चांद पर पानी के होने के सबूत मिले, जिसने भारत का स्पेस की दुनिया में न सिर्फ दर्जा बढ़ा दिया बल्कि उसके बाद चंद्रयान 2 के जरिए भारत ने 2019 में चांद के साउथ पोल पर उतरने का प्रयास किया जो नाकाम रहा। लेकिन 2023 में फिर इसकी कोशिश की गई और ये कोशिश सफल रही। भारत बन गया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश और साथ ही चौथा देश जिसने चांद की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को उतारा। साउथ पोल का ऊबड़ खाबड़ हिस्सा जो छांव से घिरा रहता है, इन चट्टानों के नीचे वाटर आइस के होने के सबूत सबको इस तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है और इसी जीवन की तलाश में चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए, मार्स जाने के लिए सरकार, एजेंसीज और प्राइवेट कंपनियां हाथ मिला रही हैं, ये कहकर कि मिलकर काम करेंगे।